और ये होटल जो है 40 साल से इस्टेब्लिश है। जी जी। इस होटल ने अरबों रुपए मुनाफा कमाया और पीएम केयर में 5 करोड़ रुपए अच्छा। हाँ डोनेट करे। सर ऐसा है, लेबर जो मजदूर है वो मजबूर है। मजबूर के लिए डिपार्टमेंट तो बना दिए गए हैं, लेकिन कोई मजदूर के लिए कोई काम करने वाला नहीं है। जिनकी खुद की डिग्री फर्जी है वो कैसे एजुकेशन पॉलिसी को डिफाइन कर पाएंगे? सिंपल सा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों आज मैं दिल्ली सरकार का जो लेबर विभाग का पूषा रोड में लेबर कमिश्नर ऑफिस है, वहाँ पे हमारे कुछ साथी हैं जो कि जेपी होटल के अंदर काम करते हैं। और आप सभी को पता है कि पिछले मार्च से ही पूरे देश में लॉकडाउन है और ऐसे में होटल इंडस्ट्री में जो लोग काम करते थे, खासकर ये लोग परमानेंट वर्कर हैं और इन लोगों की कुछ परेशानी है सैलरी से लेकर के, चूँकि अभी होटल बंद है। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया, अपना केस फाइल किया है यहाँ पे सैलरी को लेकर के, क्योंकि इनका ये कहना है कि इनको शायद 20% सैलरी मालिक के द्वारा दी जा रही है। तो आज इसी के बारे में इनकी क्या समस्या है, इनके जो लीडर है हमारे साथ हैं मुरारी लाल शर्मा जी, उनसे हम आपका परिचय करवाते हैं और ये अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे और ये बताएंगे कि इनका पूरा मामला क्या है और जो अभी लॉकडाउन हुआ है उस पर जो कर्मचारी हैं उन पे क्या असर पड़ा है। तो नमस्कार सर, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मेरा नाम मुरारी लाल शर्मा है जी। मैं होटल मजदूर मंच जो हमारा यूनियन है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और जेपी में जो हमारे जितने लोग वर्कर काम करते हैं, हमारी जो यूनियन है 2 जगह है, जेपी वसंत कॉन्टिनेंटल और जेपी सिद्धार्थ 3 राजेंद्र प्लेस और एक वसंत लोक वसंत बिहार में जी। हमारा पहले से ही कंपनी है वर्करों का शोषण करती आ रही है। मैं भी विक्टिमाइज हूँ, मैं केस जीता हूँ लेबर कोर्ट से और हम 89 से हमारा यूनियन रजिस्टर्ड है। हम वर्कर के मुद्दे को लेकर के हम उठाते रहते हैं। उसी तरह से मुझे विक्टिमाइज किया था और हम बराबर वर्कर के लिए, हम हित के लिए हरदम रहते हैं। अभी लॉकडाउन आप सब लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं, लॉकडाउन के दौरान हमारे को सब होटल इंडस्ट्रीज पे तो बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा है। सरकार उसको खोल नहीं रही है और लगभग देश में 6 करोड़ लोग जो कर्मचारी हैं पूरे शोषित हैं। हमारी कंपनी में अपनी कंपनी की बात बताता हूँ। हमारे लोगों को जो मजदूर वर्ग है उसको हमारे यहाँ कैटेगरीज हैं S1 से S5 तक 6500 रुपये। अब उनको कहा गया तो खाली 6500 रुपये हमारे को तनख्वाह के नाम पे दिया जा रहा है। ओनली 6500 रुपये दिल्ली में यहाँ पे ओनली। जबकि आपको तो न्यूनतम वेतन 1442 है कम से कम। बिल्कुल न्यूनतम वेतन में हमारे को तो काम एक वर्कर का कम से कम 30-35 हज़ार रुपये तनख्वाह है, लेकिन हमारे को 6500 रुपये दिया जा रहा है। दूसरी कैटेगरी में 9,500 रुपये, अभी 6500 दिया जा रहा है। लॉकडाउन 6500 रुपये दिया जा रहा है। और मार्च के महीने में हमारे सभी वर्करों ने काम किया, दोनों होटलों में काम किया, उसका हमारा तनख्वाह काट लिया। जबकि तो 25 तारीख को लॉकडाउन हुआ था, उसका तनख्वाह नहीं काटनी चाहिए था, तनख्वाह नहीं काटा। ठेकेदार और जो FTC फिक्स टर्म जो अपना कॉन्ट्रैक्टर है उसके भी उनको अभी तक तनख्वाह ही नहीं दिया है। और हमारे को 6500 रुपये, बताइए ना, मार्च में सबने काम किया था, 30%, 40%, 50% तनख्वाह काट लिया और अब हमारे को ओनली 6500 रुपये में 6500 रुपये में हम सब लोग जितने लोग हैं हमारे वर्कर वो बाहर के रहने वाले हैं। 6500 में वो क्या करेगा? कई के परिवार को तो कोरोना जो है महामारी जो फैली हुई है, कई के बच्चों को हो गया, किसी के भाई को हो गया, किसी की माँ को हो गया। 6500 रुपये में वो खाएगा क्या? किराया कहाँ से देगा? सब लोग किराए, मजदूर आदमी, मकान तो अपना है नहीं, किराए पे अपना मकान है जी। तो 6500 रुपये हमें दिए जा रहे हैं, जिसको भी हम तनख्वाह के बारे में हमने पूछा लेबर में यहाँ करके और अपना लेबर कमिश्नर के यहाँ लेबर कमिश्नर जी जो हमारे हैं, अपना अभी जो DLC रति सिंह जी हैं और अपना क्या नाम है गुरमुख सिंह जी जो हमारे संयुक्त सरमायुक्त हैं, हमने कंप्लेंट लगाया। मैनेजमेंट यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। नहीं, ये बताइए आप पहले ये बताइए कितने लोग काम करते हैं टोटल? हमारे यहाँ टोटल यहाँ 400 आदमी होगा। तो क्या 400 आदमी होगा? 400 हमारे यहाँ परमानेंट तो अब जाकर के मेरे ख्याल में 100-125 आदमी परमानेंट यहाँ है। 100-125 आदमी परमानेंट। उन लोगों की सैलरी 35,000 रुपये साल, किसी की 35 है, किसी की 40 है, अलग अलग। बाकी को तो मिनिमम वेज, ठेकेदार का जो आदमी उसको तो मिनिमम वेज दिया जा रहा है 1442। हाँ, जबकि सुप्रीम कोर्ट का सेम वर्क सेम पे, बाकी सारे लोग समान काम करते हैं, लेकिन वो दिया नहीं जा रहा हमारे। अभी भी क्या है कि हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारा जो सुरक्षा विभाग है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड हैं, 5 सिक्योरिटी गार्ड रोज आते हैं, 4 मेंटेनेंस वाले लोग आते हैं। इतना बड़ा 5 स्टार होटल है, दोनों होटलों में इतने लोग आते हैं ताकि कि भाई कोई ऐसा कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, लाइटें हैं कहीं वो ना हो जाए। और इनका सबका खाना बनाने के लिए एक कुक को बुलाया जाता है। हाउस कीपिंग विभाग
माली जहाँ पेड़ पौधे पूरे लगे हुए हैं 2 आदमी माली बुलाए जाते हैं, बुलाए नहीं अभी जाते। तक किसी को नौकरी से तो नहीं निकाला गया? नौकरी को किसी को नहीं निकाला, सबको 6500 रुपये जो हमारी यही मांग है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की थी, तो उसके अंदर ये बोला गया था कि भाई सबको तनख्वाह वेतन दीजिए लॉकडाउन और लॉकडाउन के दौरान में फिर कुछ जो कंपनियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक 12/6 को एक ऑर्डर पास किया है कि आप ऐसा करेंगे, तनख्वाह की मुद्दे के ऊपर पे मैनेजमेंट के साथ बैठ करके समझौता करेंगे कि भाई कितना % देना है, कितना। उसके बाद में अगर वो सोल्व कर पाते हैं तो हमने मौखिक में कहा, लिखित में हमने एमडी को लेटर दिया, स्पीड पोस्ट दिया, हमने केजरीवाल सरकार को दिया और अपना यहाँ भी अपना श्रम मंत्री, मुख्यमंत्री और यहाँ कंप्लेंट लगाया। अब हमारा 23/6 का कंप्लेंट में आज भी मैनेजमेंट नहीं आया। अब दोबारा हमने नोटिस कराया, आज फिर आएंगे। और आज मैंने उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को लेते हुए आज एक लेटर और दिया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, जबकि हमारे को 6500 रुपये किस बात के दिए जा रहे हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का तो जो ऑर्डर आया था वो तो आया था 54 डेज के सैलरी के लिए, जो नोटिफिकेशन निकला था, है ना। तो तीसरा जो चरण जब लॉकडाउन का शुरू हुआ था तो सरकार ने उसको वापस ले लिया। वापस मतलब क्या, जो तीसरे चरण से वो एप्लीकेबल नहीं होगा। पर सर एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन हमारी होटल इंडस्ट्री तो बंद है ना, हम तो काम करने के लिए तैयार हैं। आपको तो पूरी सैलरी मिलनी चाहिए। तो पूरी सैलरी सर। नंबर 1 हम एक और तथ्य बोलते हैं, हमारा जेपी सिद्धार्थ हमारे जो मालिक थे इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे, वहाँ से इन्होंने वो होकर के थोड़ा सा इधर अपना सस्पेंड हो गए थे। जैसे तैसे कर करके इन्होंने सिद्धार्थ होटल बनाया। सिद्धार्थ होटल से हमारा खून पसीना लगा, मालिक की कमाई लगी। तो हमारा कमाई किसने करके दी? हम मजदूरों ने कमाई करके दी। एक होटल से 1 से 2 बने, 2 से 3 बने, 3 से 4 बने, 4 से 5 बने। होटल इंडस्ट्री इतनी बड़ी खड़ी हो गई कि आप इस बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारे जेपी पैलेस आगरा में है, जेपी रेजेंसी मैनर मैसूरी में है, अपना जेपी ग्रीन नोएडा में है, जेपी वसंत कॉन्टिनेंटल से अपना वसंत विहार में है, जेपी सिद्धार्थ राजेंद्र प्लेस में है। और इसके साथ में जेपी इंफ्रा, बांध बनाना, सीमेंट बनाना, बहुत बड़ी। तो हमने करा था, हमारा तो कसूर नहीं है ना, हम काम करने के लिए तैयार हैं, हमारा कसूर तो नहीं है। पीछे वो नोटिस किया था, आज हमने बोल करके उनको आज हमने बोला है कि नोटिस करने के लिए बोला है। तो आज 20 तारीख का डेट लगा है, अब देखते हैं उसमें क्या आते हैं। और एक मैंने इनकी तरफ से क्या आपको कुछ सकारात्मक लगता है, जो ये कोई कार्रवाई सर करेंगे? ऐसा है, लेबर जो मजदूर है वो मजबूर है, मजबूर के लिए डिपार्टमेंट तो बना दिए गए हैं, लेकिन कोई मजदूर के लिए कोई काम करने वाला नहीं है, कोई सुनाई नहीं होता मजदूर का। ये है कि जब घिस घिस के मजदूर जब आखिरी में मर जाता, कई लोग तो क्या है इसी उसमें काम छोड़ के भी चले जाते हैं, यार कुछ नहीं होने वाला। जो हिम्मत से लड़ता रहता है वो काम करता है। जैसे ये अभी हम 5 केस जीते हैं अपना कोर्ट से फुल बैक वेजेस के साथ में, और एक केस हम अभी जीते हैं 50% बैक वेजेस और नौकरी के साथ में, लेकिन मैनेजमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। उसका हमारा केस यहाँ पे चल रहा है, और जो 5 केस हम जीते थे वो अभी हाई कोर्ट में चल रहे हैं। मेरा केस अपना हाई कोर्ट में चल रहा है जी। तो ये हमारे साथ एक वीरेंद्र जी भी हैं जी सर, जो काफ़ी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, देखते हैं। तो इनसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये वहीं काम करते हैं, तो आप ये बताइए, जैसे कि आपने बताया कि 6,500 रुपये सैलरी मिल रही है, तो हर किसी को परेशानी हो रही होगी, तो कैसे आप लोग मैनेज कर पाते हैं? क्योंकि जबकि रेंट भी देना है, सब कुछ करना है आपको, बच्चे को भी पढ़ाना है, क्योंकि स्कूल में फीस मांगा जा रहा है, स्कूल में तो फिक्स फीस मांगा जा रहा है, भले ही आप बच्चे को खुद बैठ के पढ़ाएं, तो फिर रेंट भी देना है। सर अभी आप वीरेंद्र जी बताएंगे, आपको रेंट भी देना है आपको। ये देखो कि जी जितने भी कर्मचारी हैं 400-500 सब कर्जा ले लेके काम चला रहे हैं। मतलब 6,500 रुपये इज नॉट अ सफिशिएंट अमाउंट फॉर द। और LIC है, LIC भी नहीं दे रही कंपनी, जो हमारा प्रीमियम कंपनी के थ्रू जाता था। अच्छा। PF भी जमा नहीं हो रहा 6 महीने से। और दिल्ली सरकार को लगातार हम लिख रहे हैं, श्रम विभाग को लिख रहे हैं, होटल मालिक को लिख रहे हैं, बट कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर ऐसा है कि एक जो लेबर्स के लिए पॉलिसी होनी चाहिए और पैरामीटर होना चाहिए, वो डिफाइन नहीं किया हुआ सरकार ने। यदि सरकार की जरा से भी इंटेंशन होती है एम्पावर्ड करने की लेबरों को, तो आज ये बुरे हाल नहीं होते। नहीं, कानून तो पहले से है बना हुआ, कानून तो है, मगर उसको फॉलो नहीं किया जाता। तो फॉलो कौन नहीं करता है? सरकार नहीं करती, सरकार नहीं करते हैं, और ना उनके नौकरशाह है वो नहीं करते हैं। हाँ, तो मेरी अपील है दिल्ली सरकार से जी
कि श्रम विभाग जितने भी अधिकारी हैं जो हराम के खा रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए और ताला लगा दिया जाए उनको। टू बी फ्रैंक नहीं, अभी देखिए मैं बता रहा हूँ एक बात आपको बता रहा हूँ। नहीं, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ। अभी आपने सुना होगा अभी कुछ ड्राफ्ट वो सब लागू ये डाला गया है, वेज कोड बिल वगैरह। तो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि 44 जो श्रम कानून है उसको 4 कोड में परिवर्तित किया जाएगा। हाँ। तो जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही तो सरकार कर रही है। तो कौन सी सरकार के बारे में कह रहे हो? दिल्ली सरकार? केंद्र सरकार देखिए, केंद्र सरकार जो करेगी वो तो दिल्ली पॉलिसी बनाएगी। हाँ, आप सिंपल से ले लो जी, ये एजुकेशन नीति पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिनकी खुद की डिग्री फर्जी है वो कैसे एजुकेशन पॉलिसी को डिफाइन कर पाएंगे? सिंपल से है। फिर भी एक मैं समझूंगा कि होटल की तरफ से अच्छा एक रिस्पांस है जो कम से कम लोगों को नौकरी से नहीं निकाला गया। लेकिन इन लोगों की मांग है कि कम से कम कितना मिलना चाहिए? 100% मिलना चाहिए सैलरी, जो कि 100% मिलना चाहिए, नहीं तो कम से कम 80% तो मिले 18-20 हज़ार रुपए की, ताकि आदमी अपना घर चला सके। सही बात है। एक फैमिली अगर बच्चों की फीस ना दे पाओ, एटलीस्ट घर का जो इनिशियल खर्चा है वो चल सके। जी जी जी। तो 18-20 हज़ार की डिमांड है हमारी कंपनी से। नहीं तो आपके यहाँ जो परमानेंट वर्कर हैं, जैसे कि बता रहे हैं 100 के आसपास परमानेंट वर्कर हैं, हाँ। तो कितने दिनों से काम कर रहे हैं वो लोग? कैसे उनकी बहाली हुई थी? 15 साल से 30 साल की सर्विस है सबकी जी। और ये होटल जो है 40 साल से इस्टेब्लिश है। जी जी। इस होटल ने अरबों रुपए मुनाफा कमाया और पीएम केयर में 5 करोड़ रुपए अच्छा हाँ डोनेट करे थे। हमारे पास बकायदा पूरा वो है, अखबार में हुआ। हाँ, पीएम केयर में दिया, पीएम केयर में दिया, वर्करों को नहीं और दिया। अपने वर्करों का पेट काट के पीएम केयर में दिखा रहा है। आप ये भी बता रहे हैं कि लेबर कमिश्नर के नोटिस करने के बाद वो आ भी नहीं रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हाँ। तो ऐसा तो नहीं हो सकता जो कोई आदमी कोर्ट से भी ऊपर है, सरकार से भी ऊपर है। आप इनकी जो लास्ट ईयर की 2-3 साल की बैलेंस शीट जो ऑडिट की है वो चेक कराए। यदि इनको प्रॉफिट हुआ है तो इनको पूरी पेमेंट देनी पड़ेगी, एटलीस्ट 80% आपको। नहीं तो अभी आप लोग कैसे घर चला रहे हैं? अभी तो कर्जा लेके ही चला रहे हैं। नहीं तो कितने दिन? 6,500 तो बिजली का बिल आ रहा है लोगों का। 6,500? हाँ, दिल्ली में तो फ्री है। अभी 5600 रुपये मेरे फ्रेंड ने भरा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जेपी ग्रुप ने 4 करोड़ 22 लाख रुपए जो है प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड में जमा किया है। मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा। तो आपको क्या लगता है, मतलब पीएम केयर फंड में देने के बदला आप लोगों को देना चाहिए? क्योंकि आप लोग उनके लिए काम करते हैं। क्योंकि अब ये देखिए ना, आपके घर में अगर कोई बीमार होगा तो पहले घर वाले को देखिए कि किसी दूसरे को दान दीजिएगा। घर वाले को जो आपके लिए पिछले 15 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं, उनके सामने आर्थिक समस्या है, उनके बच्चे हैं, परिवार हैं, तो उनको ना दे करके सैलरी और पीएम केयर में दे दिया जा रहा है। इसका मतलब समझिए इसको, जो भाई एक तरह से उधर दे दिया गया, अब उधर से आपके मैटर में कोई कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई ना हो, इसलिए दे दिया गया। इस तरह का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। तो यहाँ जैसे लेबर कमिश्नर के यहाँ कंप्लेन लगा है, तो क्या मांग है उनका, और सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से? सरकार से यही कहना चाहते हैं, या तो हमें डीबीटी के माध्यम से हमारे अकाउंटों में पैसा डलाओ, जो दिल्ली में रजिस्टर्ड जितने भी एम्प्लॉय हैं, और हम सारे एम्प्लॉय जो हैं 20 साल 30 साल पुराने, तो इस उम्र में हम लोग कहाँ जाएंगे? जी जी जी। तो हमारे लिए तो बहुत मतलब कोरोना से पहले हमारा जो एम्प्लॉयज़ है वो भूख से मर जाएगा जी। कर्जा भी लोगे आप रिश्तेदारों से, कब तक लेते रहोगे? सही बात है। तो दोस्तों देखा आपने, जैसे कि ये लोग होटल में काम करते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री हैं जिसमें लोग काम करते हैं, और लॉकडाउन के बाद चाहे वो इंडस्ट्री खुल गई हो, चाहे जो भी हो, क्योंकि कई जगह अगर कंपनी खुली भी है तो वहाँ पे लोगों को 15 दिन बुलाया जा रहा है, 15 दिन घर पे बैठाया जा रहा है। इसके अलावा कई जगह तो लोगों को पे विदाउट लीव छुट्टी कर दिया गया है। उनको कहा कि भाई 6 महीना तुम घर पे बैठ जाओ, ज़रूरत होगी तो हम बुला लेंगे, जो कि एक तरह से गैरकानूनी है। ऐसा एम्प्लॉयर के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसको मैं आने वाले वीडियो में आपको इसके बारे में भी जानकारी दूंगा, और आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक इसको लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, ताकि इन लोगों की जो बात है वो सरकार तक पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही मिलते हैं, धन्यवाद।